सुबोध यादव, एकता गुप्ता। आइए एकता गुप्ता। जी सर। हाथ कराइए, पहले 3 बार ओमकार लगातार। ओके सर। सभी कमर गर्दन सीधे कर लेंगे, आंखें सरलता से बंद। लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं पवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। दोनों हाथों में घर्षण करेंगे, उसकी ऊष्मा को आंखों पे लगाएंगे। सभी को प्रणाम। धन्यवाद एकता जी। मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही होगी। जी सर। पतंजलि योग सूत्र का समाधि पाद खत्म होने के बाद साधन पाद चल रहा है, और साधन पाद में हम क्रिया योग, क्लेशों का स्वरूप और उस क्लेश निवृत्ति के कुछ साधन देख चुके हैं। और उसके बाद अभी हम जो चतुर्व्यूहवाद है उसके स्वरूप को उसको जान रहे थे। चतुर्व्यूहवाद की शुरुआत हुई थी और उसके बाद अब प्रकृति का क्या स्वरूप है वो पिछली कक्षा में हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था। और आज जो पुरुष है, दृष्टा है, उसके स्वरूप को समझेंगे। यहाँ से है वैसे, पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से आई थिंक हमारा शुरू हुआ था चतुर्व्यूहवाद के हेयम दुखम अनागतम। हेयम दुखम अनागतम यानी हेय उस दुख को कहते हैं जो अनागत है, अर्थात जो अभी आया नहीं है, आने वाला है। या फिर ये कहें, हे उस दुख को कहते हैं जिसका नाश करने का साधन किया जाए। क्योंकि जो बीत चुका उसके विषय में तो सोचना नहीं है, और जो अभी चल रहा है वो भी गुजर जाएगा, लेकिन जो आने वाला है उसके विषय में सजग रहना बहुत जरूरी है। उस दुख का नाश करना या उससे छुटकारे प्राप्त करने का साधन सोच लेना, ये बहुत जरूरी है। अब ये जो हेय है या फिर ये जो दुख है कुल मिलाकर के, या आने वाला जो दुख है, इसका कारण क्या है? इसका कारण दृष्ट और दृश्य का संयोग है। यानी दृष्टा अर्थात पुरुष और दृश्य अर्थात प्रकृति के संयोग को हम हेय हेतु कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगले सूत्र में चर्चा आती है कि जो दृश्य है
उसे कैसे जाने, दृश्य क्या है। तब दृश्य के बारे में महर्षि बताते हैं कि प्रकाश, क्रिया, स्थिति, शीलम, भूतेन्द्रियात्मकम, भोगापवर्गार्थम दृश्यम। यानी कि जो स्वभाव से कैसा है, प्रकाश में, क्रिया और स्थिति, जिसका स्वाभाविक स्वरूप है या स्वभाव है, नेचर है जिसकी, ठीक है। अब वह जिसका जो प्रकट रूप यदि देखें हम, जिसे जो इंद्रियों से गोचर हो सकता है, वो भूत और इंद्रियां हैं। एवं दृष्टा के लिए भोग एवं अपवर्ग कराना, यानी भोग अर्थात भोग कराना, अपवर्ग अर्थात मुक्ति दिलाना, इसका प्रयोजन है या इसका उद्देश्य है। किसका? वह क्या है? दृश्य है। अब अग्रिम सूत्र में 19 नंबर के में अलग अलग उन दृश्य के जो भाग हुए हैं जिससे ये पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है, उस सृष्टि चक्र को समझाते हैं किस तरीके से। तो वो कहते हैं विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण परवाणी। हमने देखा कि विशेष के अंतर्गत 16 तत्व आए थे। वे 16 तत्व जिसमें कि पंच महाभूत और पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां 15 और एक मन, इन्हें विशेष बोला जाता है। अविशेष के अंतर्गत 6 तत्वों को रखा गया है। पंच तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और एक अहंकार। अब यहां अगला वर्ड है लिंग, और लिंग बोलते हैं बुद्धि को और महत या फिर महत को कहें, ठीक है। अब है अगला वर्ड अलिंग। अलिंग अर्थात प्रकृति, मूल प्रकृति। इस प्रकार ये जो है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो गुणों के भेद हैं, क्योंकि ये गुणों के रूप में, गुणों से उत्पन्न हुए। प्रकृति में मूल रूप से तीनों गुण विद्यमान थे, सत्व रजतम। अब उनके किसी गुण की प्रधानता से कुछ तत्व उत्पन्न हुए। जब तमोगुण प्रधान था तब अलग तत्व उत्पन्न हुए। तो इस तरीके से ये तत्वों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। यहां तक अब हमने क्लियर करके समझ लिया था। अब दृष्टा का स्वरूप अर्थात आत्मा के स्वरूप के बारे में बताते हैं। महर्षि कहते हैं कि दृष्टा सर 19 जो अभी ऊपर गया उसको एक बार सर फिर से समझ। 19 में देखो, मैंने इससे पहले आपको, जो नए जुड़े हैं, मैं बता दूं कि उन्हें पिछली वीडियो देखनी होगी। मैंने एक ये तत्व मीमांसा बोल रहा था मैं कि ये योग दर्शन की तत्व मीमांसा यहाँ समझाई गई है। और इसको समझने से पहले सांख्य की तत्व मीमांसा समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ तो एक विशेष वर्ड कह दिया। अब विशेष शब्द से क्या समझेंगे हम यदि सांख्य की तत्व मीमांसा को नहीं जानते कि पंच महाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ठीक है, पंच महाभूत। पंच ज्ञानेन्द्रियां, चक्षु, घ्राण, श्रोत्र, रसना, त्वक, ठीक है, और हाँ ये। अब पंच कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, उपस्थ और पायु, यानी कि मल द्वार और मूत्र द्वार, ठीक है, और एक मन। इन 16 तत्वों को मिलाकर के इन 16 तत्वों के संगठन को विशेष कहा जाता है। क्लियर हो पा रहा है? ओके सर, जी सर। अब अविशेष किसे कहते हैं? अविशेष के अंतर्गत 6 तत्वों को रखा गया है, या हम ये कहें 6 तत्वों के ग्रुप को या एकत्र अवस्था को अविशेष बोलते हैं। वो 6 तत्व कौन कौन से हैं? 5 तन्मात्राएं। 5 तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ठीक है। और छठा तत्व है अहंकार। इन 6 को क्या कहा जाता है? अविशेष। यहाँ देखो देखो अलग अलग शब्द दिए गए। एक मिनट में थोड़ा पेन ले लूं।
ये देखिए आप, विशेष, विशेष में हमने 16 तत्वों को रख लिया था, अविशेष में 6 तत्व। लिंग मात्र बोलते हैं बुद्धि को, लिंग मात्र किसे कहते हैं, सॉरी, बुद्धि को। बुद्धि। और ये अलिंग, अलिंग बोलते हैं मूल प्रकृति को। तो ये 4 गुण परवाणी यानी सत्वादि गुणों के भेद हैं या उनकी अवस्थाएं हैं, उनसे उत्पन्न हुए हैं ये। ठीक है, तो जी सर। लिंग किसे बोलते हैं, बुद्धि को, अलिंग बोलते हैं मूल प्रकृति को। अब क्लियर हो गया है ये सूत्र सभी को? जी सर, जी सर, थैंक यू। ठीक है, अब दृष्टा के स्वरूप के बारे में, ये तो हमने ऊपर प्रकृति का स्वरूप देखा था दृश्य का, कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम विशेषा विशेष लिंग मात्रा अलिंगानी गुण परवाणी, ये जो थे ये दृश्य के स्वरूप को इंडिकेट कर रहे थे। अब दृष्टा के स्वरूप के बारे में महर्षि कहते हैं कि दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्ययः, दृष्टा जो है वो दृषि मात्र है अर्थात चेतन मात्र है। इसका जो स्वरूप है वो कैसा है, चेतन मात्र या ज्ञान स्वरूप है। शुद्धोपि यानी कि यद्यपि ये स्वभाव से बिल्कुल शुद्ध, सर्वदा एकदम निर्विकार, इसमें कोई विकार है ही नहीं, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में है, फिर भी प्रत्ययानुपश्ययः, प्रत्यय बोलते हैं बुद्धि को, और नुपश्यय बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है। इसे क्या लगता है कि जो बुद्धि है वही मैं हूं। इस पुरुष दृष्टा को या आत्मा को क्या लगता है कि जो बुद्धि है वही मैं हूं, या जो बुद्धि कर रही है वह मैं कर रहा हूं। आप ऐसे समझ सकते हो कि एक तरफ दृष्टा बैठा है, एक तरफ बुद्धि है, और बीच में इसके एक ऐसा क्रिस्टल है जिसका प्रतिबिंब सीधा, हम ये कहें कि दृष्टा, बुद्धि का प्रतिबिंब डायरेक्ट क्रिस्टल पे जा रहा है, और दृष्टा उसे क्या समझ रहा है कि ये मैं हूं, और जो मैं भी ये जो कर रहा हूं ये मैं ही कर रहा हूं, या उसका मतलब देखता रहता है और उसका साक्षी बना रहता है उस चीज को, और उसके अनुरूप देखने वाला, यानी कि जैसी बुद्धि चल रही होती है वैसा ही पुरुष भी उसे ये लगता है कि मैं ही कर रहा हूं और मैं भी ऐसा ही हूं। आपको कुछ क्लियर हो पाया? स्वभाव से इसका जो स्वरूप है वो बिल्कुल निर्विकार सर्वथा शुद्ध है, और जो चेतन मात्र है ज्ञान स्वरूप है, फिर भी यह बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है। ठीक है, सभी को दृष्टा का स्वरूप क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब भी आपसे पतंजल योग दर्शन की तत्व मीमांसा की बात की जाएगी तो आपको इसका भी वर्णन करना पड़ेगा, सूत्रों को डालते हुए ये सारा समझाना होगा। तो दृष्टा का जो स्वरूप चेतन मात्र, या उसे ज्ञान स्वरूप कह सकते हैं, दृष्टि मात्र से तात्पर्य चेतन मात्र या ज्ञान स्वरूप, और दृष्टा अर्थात आत्मा, और शुद्ध अपि, यद्यपि वह स्वभाव से बिल्कुल शुद्ध है, सर्वदा प्योर अवस्था में है, तो भी क्या है कि बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है। उसका संयोग ऐसा है कि उसे ये लगता है कि जो बुद्धि है वही मैं हूं, या बुद्धि जो कर रही है वो मैं कर रहा हूँ, इस टाइप के उसमें बना रहता है वो। ठीक है गुरुजी, हाँ जी, बुद्धि तो जड़ होती है ना, और आदृष्टा जो है वो चेतन है, बिल्कुल तो ये चेतन उल्टा है। कैसे हो? दृष्टा वो चेतन है। वो है नहीं, लेकिन तो भी प्रति बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है, उसको तो लगता है जड़ कि है जो तो, बुद्धि है, हाँ हाँ तो जड़ है तो उल्टा बुद्धि उसके हिसाब से चलनी चाहिए ना, दृष्टा के हिसाब से। दृष्टा चेतन होके भी वो बुद्धि के हिसाब से कैसे चलता है? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली एक्चुअली उसे क्या है, उसे वो उसका साक्षी बना रहता है, और ये जो अज्ञानता के कारण होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उसके अनुरूप या उसकी वजह से चलना चाहिए। यदि उसकी वजह से चल रही होती तो ये सारा तमाशा ही नहीं होता, वो कब का मोक्ष पा चुका होता, वो क्यों भ्रम में फंसा रहता, क्यों इस संसार चाल में, क्यों इस वृत्ति व्यापार में फंसा रहता, नहीं फंसता ना, वो तो डायरेक्ट सीधा अपने ईश्वर तत्व में जाके मिल जाता। लेकिन उसको अविद्या के कारण वो क्या है कि उसे ये लगता है कि मेरा, जैसे कहे ना,
आप ये समझ सकते हो कि किसी हंस को बगलों के बीच में लाके छोड़ दिया जाए। आप समझ पा रहे हो? तो हंस क्या है जी कि जबकि पूरी तरीके से अलग है, उसके गुण अलग हैं, उसकी प्रजाति अलग है, उसके कर्म अलग हैं, फिर भी जब वह बगुलों के अंदर बीच में रह रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसे ये लगता है कि मैं भी बगुला ही हूं और मेरे कर्म भी बगुला वाले ही हैं। सेम स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो रही है। अभी क्लियर हो पाया है आपको? जी 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 सर, बहुत अच्छा, धन्यवाद। यस। तो दृष्टा का स्वरूप हमने यहाँ पे समझ लिया। मुझे लगता है सबको समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो आप पूछ भी सकते हो। अब अग्रिम सूत्र में बात कर रहे हैं कि जो दृश्य और दृष्टा के स्वरूप का वर्णन करने के बाद अब दृश्य के स्वरूप की क्या सार्थकता है, तब कहते हैं कि तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, दृश्यस्य यानी दृश्य का, दृश्य अर्थात प्रकृति का जो आत्मा अर्थात स्वरूप जो है वो उस दृष्टा के लिए ही है। आप ऐसे समझ सकते हो, एक नई विवाहता या जिसका कोई नया विवाह हुआ हो, कोई औरत या फिर कोई भी, जितनी भी महिला प्रजाति है, जो भी है, उनका एक अपना आकर्षण, उनका स्वरूप जो होता है वो कहीं ना कहीं पुरुषों के लिए होता है। तो वही चीज यहाँ दृश्य से आत्मा, जो दृश्य का जो आत्मा है या दृश्य का जो स्वरूप है वो किसके लिए, तदर्थ एव, वही चीज कहा गया है उस दृष्टा के लिए ही है। गाना बताया ना, कौन सा गाना है वो अरे गुरुजी ये एग्जाम्पल सही नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल सही नहीं है, मुझे पता है, मुझे ये वाला नहीं रखना चाहिए यहाँ पे, लेकिन मैं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखते हुए आप लोग सही से समझो। तो जैसे कि होता है ना कि एक, देखो क्या होता है, एक जो सुहागिन नारी जिसे बोलते हैं वो क्या होती है, उसका जितना भी साज श्रृंगार होता है वो किसके लिए होता है या वो किस वजह से करती है। और जब वही नारी यदि किसी कारण का उसका जो जोड़ा है वो पिछड़ जाता है, बिछड़ जाता है, और फिर वही उसका श्रृंगार खत्म कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो किसके लिए था। तो सेम इसी प्रकार से आप, क्योंकि दृष्टा इसका उपभोग करेगा, किसका, दृश्य का, इसलिए जो दृश्य है वो दृष्टा के लिए ही है। ठीक है, इस सूत्र में यही बताया जा रहा है कि दृश्य का जो स्वरूप है वह दृष्टा के लिए है, क्योंकि अगले उसमें बताया ना, भोगापवर्गार्थम, दृष्टा के लिए भोग और अपवर्ग, भोग भी कराएगा ये, और यदि जो आत्माएं मुक्ति पाना चाहते हैं उन्हें मुक्ति भी कराएगा। कौन कराएगा, कौन कराएगा बताइए एक आध कोई। दृश्य। दृश्य। अर्थात ये प्रकृति, दृश्य, बिल्कुल। तो अभी इस सूत्र से आप सिर्फ ये समझिए कि जो दृश्य का जो स्वरूप है या दृश्य का जितना भी बाजार है, जो कुछ भी फैला रखा है इसने, सब दृष्टा के लिए फैला रखा है। ठीक है, अब अग्रिम सूत्र में कहते हैं कि पुरुष को अपवर्ग प्रदान कर देने के बाद जो प्रकृति की कोई कार्य शेष नहीं रहता। देखो, एक तो होता है कि जो भोग कर रहा है, जो पुरुष भोग कर रहे हैं उन्हें तो वो भोग कराती रहती है दृश्य, ठीक है, उसके व्यापार में फंसे रहो, देखते रहो उसकी प्रकृति को, उसके जगत जाल को, उसमें फंसे रहो आप भी। लेकिन जो अपवर्ग करना चाहते हैं, जो पुरुष यानी जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनको अपवर्ग देने के बाद प्रकृति का कोई कार्य शेष नहीं होता। दो ही कार्य हैं उसके, भोगासक्त दृष्टा को भोग करवाना, और जो मुक्ति चाहने वाले योगी या दृष्टा या आत्मा को उसे मुक्ति दिलवाना, उसका अपवर्ग करवाना, फिर जो है उसका बना रहना निरर्थक है, अतः उसका अभाव हो जाना चाहिए। इस पर कहते हैं कि आप यही तो कहोगे कि जब
पुरुष ने उसका भोग जितना करना था भोग कर लिया। अब पुरुष यानी अर्थात आत्मा उससे अपवर्ग करना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है। ठीक है, उसने मुक्ति पा ली। अब तो प्रकृति, अब तो जो दृश्य है वो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। उस पे अगले सूत्र में कहते हैं कृतार्थम प्रति नष्टम अप्य नष्टम तदन्य साधारणत्वात्। अब कहते हैं कि जिसका भोग और अपवर्ग कार्य पूर्ण कर दिया, जिस दृष्टा ने उसका या जिस आत्मा ने, जैसे सपोज दैट कोई योगी हैं, उन्होंने पहले तो संसार चक्र का खूब उपभोग किया, ठीक है, अब उन्होंने साधना करना शुरू कर दिया कुछ जन्मों से, और लगातार साधना में लगते रहे, और प्रकृति ने, दृश्य ने उन्हें अपवर्ग करा दिया, यानी मोक्ष दिला दिया। तो अब जिसका भोग और अपवर्ग कार्य पूर्ण कर दिया जिस दृष्टा का, उस पुरुष के लिए तो ये प्रकृति नाश के समान है, यानी नष्ट हो गई एक प्रकार से, क्योंकि वो जाकर के अपने ईश्वर तत्व में विलीन हो गया, जहां से जिसका जो अंश था दृष्टा जाके ईश्वर तत्व में विलीन हो गया। बाकी प्रकृति तो उसके लिए नष्ट हो गई या नाश को प्राप्त हुई। फिर भी नष्ट नहीं होती। कोई ये सोचे कि वह प्रकृति उसके लिए नष्ट हो गई तो सभी के लिए नष्ट हो गई, नहीं, फिर भी वह नष्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि तत् अन्य साधारणत्वात्, अन्य साधारणत्वात्, क्योंकि दूसरों के लिए भी तो वह समान है। अब ठीक है साहब, एक योगी जी के लिए पूरी हो गई, विवेकानंद ने पाली, अपवर्ग पा लिया, तो क्या ये सृष्टि बाजार या जितनी भी प्रकृति है वो नष्ट हो गई? नहीं हुई जी, क्योंकि हम लोग भी तो हैं, हमें भी तो इसका भोग और अपवर्ग करना है। ठीक है, तो इस सूत्र में यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जिस दृष्टा का भोग और अपवर्ग पूर्ण कर दिया, उसके लिए तो ये सोचो नष्ट हो गई या नाश हो गया इसका, किसका? दृश्य का। लेकिन उसका नाश वास्तव में रियल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे दूसरे दृष्टाओं को भी तो भोग और अपवर्ग करवाना है। ये क्लियर हो गया ये वाला सूत्र सभी को? जी हम इससे ये समझ सकते हैं क्या कि दृष्टा बहुत सारे हैं और दृश्य एक ही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दृष्टा बहुत सारे, नो डाउट। पुरुष बहुत्व उसका सांख्य का सिद्धांत है, पुरुष बहुत। आत्माएं वास्तव में बहुत सारी हैं, आपकी अपनी आत्माएं, मेरी अपनी आत्माएं, और ये प्रमिला मैम की अपनी आत्माएं, अनुराधा मैम की, सबकी ये क्या है? ये दृष्टा अर्थात पुरुष ही तो हैं। आप ऐसे समझ सकते हो दृष्टाओं को, बहुत सारों को। जैसे आप, सूर्य है, सूर्य अर्थात ईश्वर, ईश्वर एक है, सूर्य एक है, लेकिन नीचे बहुत सारे हजारों घड़े रखे हुए हैं पानी के भरे हुए। लेकिन जब आप घड़ों में देखोगे तो वही एक सूर्य हर घड़े में प्रतिबिंबित, हर घड़े में उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है जी जी गुरुजी। हाँ, तो इसी तरीके से जो सूर्य तो एक है, ईश्वर एक है, लेकिन जो प्रतिबिंब हैं इसके इतने सारे, वो पुरुष के रूप में है, वो दृष्टा के रूप में है, अर्थात उसके जो ईश्वर के जो अंश कहें वो हम लोग हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया है ना रामायण में भी। अब अगले सूत्र में बात करते हैं, वो कहते हैं कि अब संयोग के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि इनका जो संयोग है वो स्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। स्व बोलते हैं प्रकृति की और स्वामी बोलते हैं पुरुष को। तो इन दोनों की स्वरूप की प्राप्ति का जो कारण है वो संयोग है, अर्थात स्वशक्ति, प्रकृति की अपनी शक्ति और स्वामी शक्ति की स्वरूप को प्राप्ति, इनका जो संयोग हुआ है उनके स्वरूप को प्राप्त करना इसका कारण है। ठीक है, क्योंकि ये अपनी अपनी शक्ति को तभी तो समझेंगे कि दृश्य की शक्ति क्या है और दृष्टा की शक्ति क्या है। स्वरूप उपलब्धि, अपना अपना जब स्वरूप की उपलब्धि करेंगे, अर्थात अपवर्ग करेंगे या फिर अपने आप को अलग अलग समझेंगे,
ठीक है, तो उसका कारण संयोग है, इनका मिलना है। अब अग्रिम सूत्र में कहते हैं, नहीं समझ में आया, थोड़ा रिपीट समझ कर दो नहीं आया प्लीज। सर, दोबारा से अच्छा बता दीजिए सर। अच्छा अच्छा, दोबारा सुन लीजिए। देखो, स्वशक्ति, स्वशक्ति बोलते हैं प्रकृति को, स्वशक्ति बोलते हैं प्रकृति को, और स्वामी शक्ति पुरुष को। तो प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के जो स्वरूप की प्राप्ति का जो कारण है वो संयोग है। यानी कि कहा जा रहा है कि ये जो भी अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात मुख्य रूप से जो प्रकृति का तो जो स्वरूप है स्वशक्ति, वो तो स्व मतलब उसके उपभोग के लिए है ही, पुरुष के लिए। लेकिन पुरुष को जब अपना स्वरूप प्राप्त करना है तो वो जब ही तो प्राप्त करना चाहेगा कि जब किसी से संयोगित होगा, उसके साथ किसी का अटैचमेंट होगा। जो अकेला है, मैं बिल्कुल अकेला हूं, मैं किसी से लिप्त ही नहीं हूं, तो स्वाभाविक है कि मुझे अपने स्वरूप में मैं अवस्थित होऊंगा, मुझे अपना स्वरूप का ज्ञान होगा। जब मैं किसी से लिप्त हो जाऊंगा, मिल जाऊंगा, किसी से संयोग हो जाऊंगा, तब मुझे अपने स्वरूप को जानने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं दूसरे को अपना, दूसरे का स्वरूप अपना ना समझ बैठूं। ठीक है, तो इसी को अपने स्वरूप को जानने का जो कारण, या फिर अपने अपने स्वरूप को समझने की जो आवश्यकता है, वो संयोग की वजह से है। ठीक है, यहाँ आप ये समझ सकते हैं, यानी संयोग है, अटैचमेंट है, इसीलिए आप अपने अपने को समझने की, यानी पुरुष अपने अपने स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को जानने की कोशिश करेगा। जो अकेला है, जिसने संयोग ही नहीं किया, या जो किसी से मिला ही नहीं है, या जो भोग ही नहीं कर रहा दृश्य का, तो उसे अपना स्वरूप जानने की आवश्यकता है। देखो, हमारा चित्त कब लिप्त होता है? जब हम दुनिया भर की चीजों में फंसते हैं, दुनिया भर की चीजों की तरफ अपने मन, अपनी इंद्रियों को भगाते हैं, तो हमारा चित्त का क्षेत्र बड़ा होता चला जाता है। लेकिन योगियों का चित्त का क्षेत्र देखा होगा कि कितना सीमित होता है। उनके पास ज्यादा ऐशो आराम के, ज्यादा सुख चैन की, उतने आडंबर, उतनी सुविधाएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि वे अपने चित्त को ज्यादा नहीं किसी के साथ सहयोग करना चाहते। ठीक है, तो यहाँ संयोग होने की वजह से आवश्यकता है कि वह अपने स्वरूप को समझे, उससे सर डिटैच हो। ऐसे समझ सकते हैं सर, जैसे कि संयोग के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को हम भूल जाते हैं। बिल्कुल भूलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगले कारण में संयोग का कारण बताते हैं, क्या? तस्य हेतुर अविद्या, जी सर। सीधा बता दिया है। जी क्यों? सर। क्योंकि वहां वो अपने स्वरूप को नहीं समझता। वो क्या जानता है कि मैं राकेश जी हूँ, मैं जी मैं प्रमिला मैम हूँ, मैं ये हूँ, जबकि वो कुछ और है। जैसे वहां पे जी सर। बताया था ना कि हंस वाला और इसका बगुला वाला। अब बगुला ने, जब तक बगुला और हंस अलग था, हंस बग से अलग था, बगुलाओं से हंस जब तक अलग था, वो अपने स्वरूप में अवस्थित था, उसे कोई आवश्यकता नहीं थी किसी को जानने की। और जैसे ही उसका संयोग हो गया था, तो वो, उसे लगने लग गया कि मैं भी बगुलाई हूं, जैसे ये है वैसे ही मैं हूं, जो ये कर्म कर रहे हैं वही मैं कर्म कर रहा हूं। आपने कभी देखा होगा और सुना भी होगा, ये रियल भी है, कि शेर के बच्चे को गीदड़ों के साथ यदि पाला जाए तो वो गीदड़ की तरह कार्य करता है, बिल्कुल। जी सर। तो वो सेम चीज यहीं पे फिर उसको जरूरत हो जाती है कि तू अपने स्वरूप को जान भाई, तू गीदड़ नहीं है, तू तो इतनी बड़ी जंगल का राजा है, शेर है, तूने कैसी चीजों से सहयोग कर लिया। अब उस सहयोग हुआ क्यों था वो अब यहाँ पे बता रहे हैं। तो तस्य हेतुर अविद्या, यानी जो जुड़ता है व्यक्ति, या जो दृष्टा दृश्य के साथ जो अटैच हो जाता है, संयोग हो जाता है उसका, वो किस वजह से होता है? अविद्या के कारण। ठीक है, अविद्या। यानी प्रकृति और हाँ पुरुष जी, का कारण होता है, वही ना। हाँ जी, क्या कह रहे हो? वॉइस ब्रेक। प्रकृति और पुरुष का जो कारण है वो अविद्या के कारण होता है।
सही है, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल अविद्या, हाँ जी हाँ जी आ रही है, यही यही आवाज आ यही रही है? बता रहे हैं, यही चीज बता रहे हैं महर्षि यहाँ पे हाँ, कि कैसे उस संयोग का हाँ, कारण उनका जो मिलना है वो क्या है, उसका अविद्या है। ठीक है, और उस अविद्या का यानी उस कारण को जब नष्ट कर दिया जाए, यानी संयोग से वियोग कर दिया जाए, तो वो पुरुष का कैवल्य हो जाता है। वहां पे संयोग का वियोग हो जाए तो उसी वही चीज वहीं से फिर क्या होगा, पुरुष कैवल्य की प्राप्ति कर लेगा, अपने स्वरूप में चला जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं, अविद्या का नाश हो जाएगा, अब यहां से अगला अविद्या का नाश हाँ जी, विद्या का नाश हो जाएगा, तब अविद्या आपकी का ना नाश वॉइस हो जाएगा ना तब। दोबारा बोलिए। हेलो। अविद्या का नाश हाँ हो जी जाता है तब, जब हाँ जी पुरुष और कहिए। प्रकृति का संयोग नहीं होता है, तब अविद्या का नाश होके कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। जब पुरुष और प्रकृति का जो संयोग है वो अलग अलग हो जाते हैं, दोनों अभाव हो अभाव जाता है होता है, संयोग का, अभाव तो हो वो जाता अविद्या का अनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ठीक है, अविद्या का विनाश हो जाएगा, तो फिर जो पुरुष है वो कैवल्य को प्राप्त कर लेगा, अपने वास्तविक स्वरूप में चला जाएगा। ठीक है, है। जी यहाँ जी। पे ये समझाया जा रहा था। अब उसका जैसे चतुर्व्यूहवाद में हेय, हेय हेतु और हान, अब ये हान आ रहा है, हान के बारे में बता रहे हैं कि अब कारण सहित संयोग के अभाव से सर्वथा दुख नाश स्वरूप हान का वर्णन करिए, कि कौन सा ऐसा साधन है कि जिससे इस कारण को खत्म किया जा सकता है या इस संयोग से वियोग किया जा सकता है। तब बताते हैं कि तद अभावात संयोगा भावो हानम तदृशय कैवल्यम। तो कहते हैं उस तद अभावात मतलब उस अविद्या के अभाव से, क्योंकि ये किसकी वजह से हुआ था, अविद्या की वजह से संयोग जो हुआ था, उस अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाता है। क्यों, जब अविद्या हटेगी तो संयोग भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान आएगा, स्वाभाविक है, अविद्या हटी विद्या आई, दिन हटा रात्रि आई, रात्रि हटी दिन आया, यही तो होता है। तो अविद्या जैसे ही हटेगी, अज्ञान अर्थात अज्ञान नष्ट होगा, ज्ञान आ जाएगा, और ज्ञान आते ही क्या होगा, संयोग का अभाव, वो हंस अपने स्वरूप को जान जाएगा, अरे यार मैं तो हंस हूं, मैं कहाँ यहाँ पड़ा हूं, इन बगलों के बीच में, इन कूड़े कचड़े गंद के बीच में मैं कैसे पड़ा हूं, फटाक से क्या होगा, वो दूर हट जाएगा उनसे, है नहीं। हनुमान जी के साथ क्या हुआ था, जी सर। हनुमान जी इतनी अपार शक्ति धारण किए हुए थे, बहुत शक्ति थी उनमें, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था, वो तो साधारण मनुष्यों के बीच में रहते थे, तो उन्हें यही लगता था कि मैं भी इसी साधारण मनुष्यों की तरह हूं। और ये किस वजह से था, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। उन्हें पता नहीं था कि मेरे अंदर इतनी अपार शक्ति है कि मैं 100 योजन समुद्र लांघ सकता हूं। जब जामवंत ने इस अविद्या को खत्म कर दिया, उनकी अज्ञान को दूर कर दिया, वो अपने शक्ति को जान गए, अरे यार मैंने तो सूर्य को मुंह में रखा था, मेरी तो अपार शक्ति है। तो इसी तरीके से जब इस अविद्या का अभाव हो जाएगा, अविद्या दूर हो जाएगी, तो संयोग भी खत्म हो जाएगा, अटैचमेंट भी खत्म हो जाएगा, और इसी को हान अर्थात पुनर्जन्मादि जो भावी दुखों का अत्यंत अभाव हो जाएगा। जो पुनर्जन्म होते हैं बार बार, और उन जन्मों में जो दुख मिलते हैं उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि तत्व वही दृश्य दृश्य चेतन आत्मा कैवल्य की प्राप्ति कर लेगा। भाई तभी तो देखो, अब जो जानता है कि ये अविद्या के कारण मैं अपने इस स्वरूप को नहीं समझ रहा हूं, उसमें ज्ञान आया, उसने अपने स्वरूप को समझा, खटाक से उसने संसार चक्र से अपना वियोग कर लिया, दूर हो गया, वो डिटैच हो गया। ठीक है, अब जैसे ही डिटैच होगा
तो स्वाभाविक है कि वो अपने वास्तविक स्वरूप कैवल्य में जाने की कोशिश करेगा कि मेरे को किधर मुक्ति का साधन है, मैं संसार चक्र की तरफ जाऊं या ऊर्ध्वगति अपने ईश्वर की तरफ जाऊं, कहाँ कैवल्य है। फिर जिधर वो जाएगा तो क्या होगा, उसके पुनर्जन्म आदि जितने भी दुख होते हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। फिर नहीं, क्योंकि वो तो जाकर के चेतन आत्मा का कैवल्य हो जाएगा, क्योंकि चेतना आ जाएगी उसके अंदर ज्ञान आ जाएगा, तो वो संसार चक्र की तरफ दोबारा अटैचमेंट करने की कोशिश नहीं करेगा, वो सीधा अपने ईश्वर में विलीन होने की तरफ चला जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, हान कहा गया है। हान अर्थात पुनर्जन्मादि दुखों का अत्यंत अभाव कर देना। जो दुख होते हैं या पुनर्जन्म जो होते हैं उनसे सदैव के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेना। ठीक है, तो हेय हेय हेतु हान, और अब अग्रिम सूत्र में बताते हैं कि हानोपाय क्या है। अब उसका उपाय क्या है, ये तो साधन बताया था, थोड़ी चर्चा कर दी। अब उसका उपाय कहते हैं कि जो दुख थे ना जन्म आदि के, पुनर्जन्म आदि के, उनसे छुटकारा प्राप्त कर लेना हान का उपाय है। वहां केवल बता दी गई कि ये साधन है, इससे छुटकारा हो सकता है, लेकिन अब उसका कौन सा साधन है, कौन सी विधि है, या किसके द्वारा। जैसे कहते हैं ना कि आप ये सोच सकते हो कि कोई समस्या आई सामने, अब हमने किसी के सामने समस्या रखी, उसने कहा कि हाँ इसका सॉल्यूशन है, बस इतना कहा, इसका मतलब हान हुआ। अब सॉल्यूशन क्या है उसे विस्तार से समझाया जाए, उस विधि को समझाया जाए, उसे क्या कहेंगे, हानोपाय, हान का उपाय। हानोपाय अर्थात हान का उपाय। हान क्या था, पुनर्जन्मादि दुख, उनसे छुटकारे का उपाय। तो क्या कह रहे हैं कि विवेक ख्याति और विप्लवा हानुपाय। तो कह रहे हैं निश्चल और निर्दोष विवेक ख्याति। कौन सी विवेक ख्याति, कोई विवेक ख्याति ऐसी नहीं कि जो आपको विवेक ज्ञान बढ़ ही रहा है, चरम अवस्था पे जब आपकी विवेक ज्ञाति ख्याति पहुंच गई है, एक ऐसा ज्ञान जो बिल्कुल सत्य का सत्य स्वरूप को समझ सके, सत्य स्वरूप को जान सके, ऐसी विवेक ख्याति यदि आपको हो जाएगी तभी तो आप वास्तविक स्वरूप को समझ पाओगे। सर जो दृष्टा और दृश्य के जो भेद है, जो इन दोनों में अंतर है, जो उसे समझेगा वही ना विवेक ख्याति। बिल्कुल बिल्कुल वही, क्योंकि यही चीज समझनी है हमें, और वो जो समझना है कि ये क्या समझना है, ये जो संसार चक्र जिसमें हम फंसे हुए हैं हमें यही सत्य लगता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल हमें इस संसार चक्र में फंसाए रखने के कारण है। अब जब ये ज्ञान हो जाएगा कि नहीं सत्य ये नहीं है, सत्य कुछ और है, और जो कुछ और सत्य है वो क्या है, दृष्टा उस तरफ बढ़ने लग जाएगा, तो उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो महत्व है, वो विवेक ख्याति स्थिति पे पहुंचेगी। ठीक है, और जब विवेक ख्याति आएगी वही हान का उपाय होगा, तभी वो जाकर के केवल अवस्था को प्राप्त कर पाएगा। क्लियर हो पा रहा है, विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाय। हान का जो उपाय है, हान अर्थात पुनर्जन्मादि दुखों का अभाव, वो कैसे होगा, विवेक ख्याति से। ठीक है, अब इस विवेक ख्याति की तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा, ये जो प्रज्ञा है कौन सी, विवेक ख्याति, जिसकी अभी ऊपर बात चल रही थी। तस्य मतलब उस विवेक ख्याति या विवेक ज्ञान को प्राप्त करने की पुरुष की 7 प्रकार की अंतिम स्थिति वाली बुद्धि, यानी बुद्धि की स्टेजेस। एक तो इनिशियली हम लोगों की बुद्धि होती है, और फिर जो विवेक ख्याति को प्राप्त करता हुआ जो पुरुष जा रहा है या उसकी तरफ जो बढ़ रहा है, तो विवेक ख्याति की जो बुद्धि की स्टेजेस 7 बताई गई हैं। ठीक है, कहीं कहीं इन्हें जो है उसमें आपने देखा होगा
योग वासिष्ठ में ज्ञान की सप्त भूमियां, शुभेच्छा, विचारना, तनुमान सा करके सुना होगा, लेकिन यहाँ पे इनको जो नाम दिया गया है, एक तो चित्त विमुक्ति प्रज्ञा और कार्य विमुक्ति प्रज्ञा नाम से दिया गया है, इन्हें वर्णन किया गया है। एक तो कार्य विमुक्ति प्रज्ञा 4 हैं। देखो ऊपर समझ में आ रहा है ना, विवेक ख्याति की 7 स्टेजेस हैं। किसकी 7 स्टेजेस हैं? विवेक ख्याति की 7 स्टेप हैं विवेक ख्याति में। जैसे आप देख सकते हो, नोएडा फेज 1, नोएडा फेज 2, फेज 3, फेज 4 ऐसे होते हैं ना। तो इसी तरीके से है वो नोएडा ही सारा, लेकिन अलग अलग 7 स्टेप्स में है। तो उन 7 में से 4 तो कार्य विमुक्ति नाम से जानी जाती हैं। क्या कहते हैं उन्हें? कार्य विमुक्ति। और 3 को चित्त विमुक्ति कहते हैं। ठीक है। अब जो कार्य विमुक्ति है वह कौन सी है? सबसे पहली है ज्ञेय शून्य अवस्था। विवेक ख्याति की पहली अवस्था ज्ञेय शून्य। ज्ञेय मतलब होता है ज्ञान या जानना। ज्ञेय शून्य, जो कुछ जानना था जान लिया, यानी दृष्टा अब उस स्थिति पे पहुंच गया है कि उसे जो कुछ जानना था वह सब उसने जान लिया। अब कुछ भी जानना शेष ही नहीं रहा, वो पूरी समझ गया। पूरी कहते हैं ना, मुझे सारा सिस्टम, मुझे सारी फिल्म समझ में आ गई कि तुम लोग कर क्या रहे हो, सारा षड्यंत्र समझ में आ गया। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? ज्ञेय शून्य। ठीक है। वह सब अनित्य है और परिणामी है, यह पूर्णतः जान लिया। यह जान लिया कि संसार सारा का सारा अनित्य है। यह दृष्टा पूरी तरीके से जान चुका है। अब इस अवस्था को उसकी को ज्ञेय शून्य कहते हैं। अब अग्रिम जो अवस्था आती है विवेक ख्याति की, हेय शून्य, वह कौन सी है? हेय शून्य। और हेय से मतलब होता है, हेय का मतलब क्या था ऊपर बताइए कोई? दुख, है जी? दुख, विद्या दुख दुख, दुख, very आने good। वाला दुख। उसका मतलब हाँ, वैसे भी दुख कह सकते हैं, मुख्य रूप से आने वाला, बाकी दुख तो दुख ही होते हैं। तो हेय शून्य मतलब जिसका अभाव करना था, या जिन दुखों का अभाव करना था। और मेन दुख क्या था? दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव। जो दृष्टा और दृश्य एक जगह मिले हुए थे, उसका जो अभाव करना था, अब उस अभाव को हम समझ चुके हैं और वो हेय का हेतु है और अभाव कर दिया है। अब उसका अभाव अलग अलग समझ में आ गया है और अभाव कर दिया है। इस अवस्था को हेय शून्य अवस्था कहते हैं। यानी दुखों से बिल्कुल अलग हो गया है दृष्टा। और दुखों से कैसे अलग होगा? हेय से कैसे अलग होगा? क्यों? संयोग या अविद्या का नाश कर दे तब। तो इस दूसरी अवस्था को क्या बोलते हैं? हेय शून्य। जिसका अभाव करना था, अभाव कर दिया। अग्रिम थर्ड वाली आती है प्राप्य प्राप्त अवस्था। प्राप्य प्राप्त अवस्था, इससे तात्पर्य है कि प्राप्य मतलब प्राप्त। प्राप्य जो कुछ प्राप्त, प्राप्य बोलते हैं जिसकी प्राप्त करने की इच्छा हो हमें। जो कुछ प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया। भाई देखो, दृष्टा क्या प्राप्त करना चाहता है? जब अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है तो वो स्वाभाविक है कैवल्य की तरफ जाना चाहेगा। या फिर कैवल्य की तरफ तो अभी नहीं गया, पर उससे पहले वो क्या जानेगा कि सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाए, मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाए कि मैं कौन हूं। तो मुझे जो कुछ प्राप्त करना था, मुझे अपने स्वरूप का जो ज्ञान प्राप्त करना था, मैं प्राप्त कर चुका, प्राप्त कर लिया। प्राप्त अवस्था पे चल रहा है अभी वो। ठीक है। अर्थात समाधि द्वारा केवल अवस्था की प्राप्ति हो चुकी है, अतः अब कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा। इस अवस्था को विवेक ख्याति कहते हैं। सॉरी, विवेक ख्याति की प्राप्य प्राप्त अवस्था बोलते हैं। अब जो अग्रिम है चौथी, वो है चिकीर्षा शून्य। चिकीर्षा शून्य अवस्था।
चिकित्सा से तात्पर्य है कि जो कुछ करना था, जो दृष्टा को जो कुछ भी करना था, करता क्या, वो उपभोग करता। और जो छुटकारा प्राप्त करते समय जो साधन किया जाता है, उसे संयोग का अभाव करने के लिए जो साधन करना था, उसे जो कुछ उसने करना था वह कर लिया, अर्थात हान का उपाय जो करना था, और जो निर्मल और अचल विवेक ज्ञान है उसे सिद्ध कर लिया उसने। अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा। ठीक है, ये इस प्रकार से चार जो हैं। गुरुजी फिर से बताओ ना लास्ट वाला, फोर्थ। हाँ जी, ये फोर्थ वाला फिर से बताइए ना प्लीज। इसका मतलब है चिकित्सा शून्य, मतलब जो उसे जो कुछ करना था, यानी उसे क्या करना था, जो हान था। हान क्या था, पुनर्जन्म आदि के दुख जो हान थे, उनसे जो छुटकारा प्राप्त करना था, अब वो प्राप्त कर लिया। उसे प्राप्त करते समय उसने कुछ साधन फॉलो किया होगा, किसी विधि का प्रयोग किया होगा, वो विधि उसने पूरी कर ली। ठीक है, अभी ना समय क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बचता है, तो मैं अभी ये इसकी कार्य विमुक्ति पर ही छोड़ता हूँ, और बाकी जो तीन चित्त विमुक्ति वाली जो प्रज्ञा है, उनकी हम अग्रिम कक्षा में बात करेंगे। अभी आप लोग जल्दी से फटाफट इसमें से कोई डाउट हो तो आप रख लीजिए, नहीं तो मैं क्वेश्चनिंग करूंगा। एक्चुअली क्वेश्चनिंग करके ही कंसेप्ट क्लियर होते हैं, और क्वेश्चनिंग हो नहीं पाती है, तब तक अगली कक्षा का समय हो जाता है। अभी तक जो पढ़ाया गया आज, दृश्य का स्वरूप, दृष्टा का स्वरूप, और हान हानोपाय चतुर्व्यूहवाद, ये हमें समझ में आ गया है। और विवेक ख्याति आदि जो भी है, इसकी जो स्टेजेस चल रही हैं, आप लोग क्वेश्चनिंग के लिए तैयार हो? किसी की कोई विशेष समस्या तो नहीं है जो समझ में नहीं आ रही? सर मुझे थोड़ा सा डाउट है बस। हाँ जी मनोज जी, जल्दी सर क्लियर करिए। डाउट सर ये है, जैसे हे और हे हेतु था सर 16वें और 17वें सूत्र में दिया गया है, उसके बाद सर ये यहाँ पे अ, बाद में क्यों गया है, दिया गया है, मतलब हान और हानोपाय। हाँ, ये पूरा मैंने, अच्छा ये कह रहे हो आप बाद में क्यों दिया गया है? जी सर, ये मतलब थोड़ा सा डाउट सर ये है कि ये एक साथ होने चाहिए थे ना, हे ये हेतु और एक्चुअली हे ये हेतु हान नहीं, ये हानोपाय। मनोज जी बड़े सिस्टमेटिक तरीके से महर्षि ने यहाँ रखा गया है। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे महर्षि पतंजलि, क्योंकि अब हे जो है, अब उसका कारण तो बताना पड़ेगा कि आखिर उसका कारण क्या है। इसी के लिए जस्ट बाद में उन्होंने उसके कारण को बताया, हे हेतु को बताया। अब वहां पे अगले में जो बता दिया दृष्टा और दृश्य का संयोग। अब भाई उनसे छुटकारा तो जब बताओगे, आप पहले ये तो बता दो कि दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है। तो इसलिए उन्होंने पहले इसे समझाना उचित समझा कि पहले मैं दृष्टा समझा दूं और दृश्य को समझा दूं, तब जाकर के हान को समझाऊंगा। मनोज ठीक जी है सर, समझ ठीक में आ है। रही है? जी बहुत जी बड़े जी सर साइंटिस्ट जी। थे हमारे महर्षि। जी सर बहुत बड़े थे सर, ज्यादा ही बड़े थे कुछ। उन्होंने बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से सारे वर्ड्स को डिफाइन करने की कोशिश की है यहाँ पे, सारे तत्वों को और सारे सूत्रों को। चलिए, सभी की जिज्ञासाएं पूरी हो चुकी हैं, थोड़ी क्वेश्चनिंग कर लें कि किसी का कोई और विशेष डाउट रह गया हो तो रखें, नहीं तो क्वेश्चनिंग करते हैं। आप लोग तैयार हैं तो मैसेज करें फटाफट। चलिए, टाइप करिए सभी। विशेष के अंतर्गत कितने तत्व आते हैं? विशेष, वेरी गुड, सभी टाइप करिए। इनके नेम्स टाइप करिए फटाफट। नेम्स टाइप करें और आयुषी सिंह माइक खोल के बताएंगी। सर 16। हाँ, कौन कौन से हैं? उनके नेम डिफाइन करिए, बताइए नेम। जी सर, 5 पंच महाभूत हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। वेरी गुड, सभी टाइप करिए। बाकी लोग केवल 16 नहीं बोलना। हाँ बहुत बढ़िया, ध्रुपति, तृप्ति, भास्कर,
और सभी लोग करने की कोशिश। वेरी गुड। पंच महाभूत सुफिया परवीन जी, बहुत अच्छे, सभी को करना है। महाभूत ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट वन, अविशेष के अंतर्गत कितने तत्व आते हैं, कौन कौन से आते हैं वे भी टाइप करिए और कितने आते हैं। अविशेष के अंतर्गत मैं बुलाऊंगा अभी जो बताएंगे, दुर्गेश्वरी ध्रुव, दुर्गेश्वरी ध्रुव, जितेंद्र आर्य, आप बताइए अविशेष के अंतर्गत कितने तत्व आते हैं। सर 5 तन्मात्राएं और मन। 5 तन्मात्राएं और मन। सॉरी जितेंद्र जी सही करिए, क्या कहाँ गलती कर रही है ये। नहीं सॉरी। देखो जिससे माइक खोलने की बोला जाए करे कृपया जल्दी किया करो। बताइए महुआ पाल, आप बताइए मैम। अहंकार 5 तन्मात्रा है ना, अहंकार। यस ठीक है दुर्गेश्वरी मैम। जी सर। यस। अब मैं जानना चाहूंगा लिंग किसे बोलते हैं, लिंग किसे कहा गया है, लिंग मात्रा किसका नाम है। करिए टाइप। वेरी गुड, सभी लोग बड़ा अच्छा टाइप कर रहे हैं। और कुंज बिहारी जी बताइए लिंग किसे बोलते हैं। सर महत, बुद्धि। बहुत बढ़िया। अग्रिम क्वेश्चन, अलिंग किसे कहा जाता है, अलिंग टाइप करना है, टाइप करिए। एंड मंतशा खान, मंतशा खान बताइए अलिंग किसको बोलते हैं। तुरंत माइक खोला करो मंतशा जी। मुकुल त्यागी, सर मूल प्रकृति। यस वेरी गुड। अब जो दृष्टा का जो स्वरूप है वह कैसा है, जो दृष्टा है उसका स्वरूप कैसा है। वेरी गुड। नेहा मोटवानी बताइए मैम दृष्टा का स्वरूप कैसा है। सर शुद्ध निर्विकार। वेरी गुड। अभी बताइए कि जिस दृष्टा का भोग और अपवर्ग पूर्ण हो गया उसके लिए दृश्य वर्तमान यानी उपस्थित रहता है या नष्ट हो जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हान क्या है, हान के बारे में बताइए। हान पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, हानोपाय नहीं पूछ रहा, तो हान के बारे में ही बताना कोशिश करिए, हान के बारे में। पुनर्जन्मादि, दुख आदि, या फिर हम ये कहें दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव, दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव हान है, ठीक है। अब इसका हान का उपाय क्या है, तो हानोपाय बताइए। निगम डीएसएसपी में बताइए हानोपाय क्या है। सर विवेक ख्याति। विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय, वेरी गुड। अब उसकी कितनी
प्रांत भूमि बताई गई है? कितनी भूमि बताई गई है विवेक ख्याति की? नीलम रानी बताइए मैम। 7 सर। 7, वेरी गुड। उनको 2 खंडों में विभाजित किया गया है, इन 7 को। उन 2 खंडों के नाम बताइए। मनोज पाल जी नाम बताइए। जी सर, क्रिया विमुक्ति और चित्त विमुक्ति सर, ऐसा था। चित्त विमुक्ति और कार्य विमुक्ति, ऐसा था सर, कुछ ध्यान नहीं है। हाँ, सही माधवी, होने सर। माधवी कुलकर्णी। लक्ष्मी कुमार। जी सर, चित्त विमुक्ति और कार्य विमुक्ति। वेरी गुड। हाँ मनोज जी, वही था जो आप बता रहे थे। तो अभी टाइप करना है सभी को कि कार्य विमुक्ति के अंतर्गत कितनी स्टेजेस आती हैं, कितनी अवस्थाएं हैं। और अभी जो बताएंगे, पूनम मैम बताइए कितनी आती हैं और उनके नाम बताने की कोशिश करिए। 4 अवस्थाएं आती है सर। ज्ञेय शून्य, हेय शून्य, प्राप्य प्राप्त और चिकीर्षा शून्य। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी। बाकी जो चित्त विमुक्ति कितनी है, चित्त विमुक्ति की स्टेजेस या चित्त विमुक्ति के अंतर्गत कितनी स्टेजेस आती हैं? प्रतिभा श्रीवास्तव, केवल संख्या बतानी है, मैंने उनके नाम आपको अभी बताए नहीं है, आप संख्या बताइए कितनी है। सर 3। वेरी गुड। चलिए, धन्यवाद सभी का। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शिवरात्रि बने रहें कक्षा में, कौशल सर की में, और धन्यवाद हिरण्य गुरुजी। शर्मा का अधिक से अधिक आनंद उठाएं, पढ़ें ध्यान से।